जो अहिरानियां हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारी रामायण हुई, सीता ने मतलब ल्याण की न्याय हुई तो वो हक था राम का। हमारी महाभारत हुई, पांडु जो लड़े अपने हक के लिए लड़े, तो ऐसे ये लड़ाई भी हमारे हक की लड़ाई है। 2024 के लिए हम तैयार। पीएम मोदी ने पहली रैली करी थी, उसको उठाने वाले भी ये अहिरवाल है, उसका मटिया मैदान भी कर देंगे। आज एक बार फिर से मजमा लगा है और मजमा लगा है अहीर रेजिमेंट के वीरों का और छतरानियों का। और यहाँ जो छतरानियाँ हैं उनको आप देख सकते हैं, उधर आप जो येलो फ्लैग्स हैं वो भी आप देख सकते हैं जो कि अहीर रेजिमेंट के लिए ही बनाए गए हैं। और वहीं पे आज हम मौजूद हैं। गुडियानी ये जगह है जो कि रेवाड़ी ज़िले के अंदर ही आता है और एक बार फिर से अपनी लहर पे दोबारा से आता जा रहा है। ये आंदोलन, ये मुहिम अब फिर से अपनी जो तेज़ी है, गति है, वो पकड़ने लगा है। और यहाँ अब आप देख सकते हैं कि जो अहिरानियाँ हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। अब ये इस आंदोलन को लेकर के क्या अपने विचार रखती हैं वो आपके सामने रखेंगी। मैम, आप बताएं कि आप आज लोग इकट्ठा हुए हो यहाँ पे और अहीर रेजिमेंट की जो मुहिम है वो काफ़ी समय से चल रही है, तो आज आप लोगों ने यहाँ पे पहुँच करके क्या कुछ मंथन किया? आज हमने यही मंथन किया है कि अब ये जो पार्षद के, जिला पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब हम ये चाहेंगे कि सभी अहीर भाई, जो हमारा एक नारा था, अब हम उसे मतलब कि अपने काम में लाके दिखाएंगे कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो हम अब सब एकजुट होकर अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे और बीजेपी सरकार को ये बात बताएंगे कि आप 2024 के लिए हम तैयार हैं। अब आप हमसे वोट तभी पाओगे जब हमारी इस मुहिम पे जो हमारा साथ दोगे, बात करोगे, और उस बात करने से बात नहीं बनेगी, उस चीज़ को आप करके दिखाओगे। अच्छा, महिलाओं की तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जाग चुकी है महिलाएं भी? देखो, महिलाएं जाग चुकी हैं और जाग ही नहीं चुकी हैं, अब हमारे समाज के पुरुषों को जगाने का काम भी कर रही हैं। क्योंकि देखो, जिस घर की औरत बीमार पड़ जाती है वो पूरा परिवार बीमार होता है। तो अब हमारी महिलाओं ने ये बात सोच ली है, पुरुष तभी घर से निकलेगा जब वो घर से निकलेंगे। तो अब समाज की औरतें जागरूक हो गई हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अब ये एक जन सैलाब बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बताएं, आप लोगों को अहिरानियाँ भी बोला जाता है, छतरानियाँ भी बोला जाता है, तो आप लोग जब यहाँ पे जेंट्स जो पुरुष हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ पे आते हैं, तो उनके साथ में आप लोग भी आते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के दिल में क्या जोश होता है? मैं अमन जी आपको बताऊं, बोला नहीं जाता, हम अहिरानियाँ हैं जी, हकीकत में जी। जो हमारी अहिरानियों ने हमारी जो बुजुर्ग मान सम्मान के योग्य, जिन्होंने वीरों को पैदा किए, उन शेरों को पैदा किया जिन्होंने चीनियों के छक्के उड़ा दिए, और सिंगापुर की लड़ाई, जहाँ भी हीरों का कितना बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में, देश के सेवा करने में कितना योगदान रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमें बोला नहीं जाता, हम वास्तव में अहिरानी हैं जी। और उसको आज हम इस मुहिम के साथ अपने जो हमारे योद्धा हैं, अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए एक एक योद्धा आज इस प्रांगण में खड़े हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और अपने बेटों के लिए हमें अब उस फौज के अंदर किराए का मकान मंजूर नहीं, हमें खुद का अपना मकान चाहिए और वहाँ हमारे लाडले शान से बैठे और कंधों पर अहीर का नाम हो। अहीर रेजिमेंट जब हमें मिलेगी तो हमारे बेटों के कंधे पर नाम होगा कि अहीर जा रहा है, अहीर आ रहा है। तो अच्छा, आप लोग काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, तो अब क्या प्लानिंग है? क्या लोगों को और जोड़ने की प्लानिंग है, या फिर अब आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि अब तक तो आप देख चुके हैं सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही, तो अब क्या करेंगे? देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही, वो नहीं रेंग रही तो हम रिंगवा देंगे। ये वही अहिरवाल है, जहाँ पीएम मोदी ने पहली रैली करी थी, उसको उठाने वाले भी ये अहिरवाल है, और इसको 2024 में बैठाने वाला भी यही है। और अगर उन्होंने हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग पूरी कर दी, हमें ये अहीर रेजिमेंट हमें सौंप दिया, हमारे गठन कर दिया,
तो हम उसको फिर सिर माथे बैठा लेंगे, और अगर नहीं किया तो उसका मटिया मैदान भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, तो क्या आगे और भी आएंगी? हाँ, महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और ये लड़ाई है अपने सम्मान की, अपनी पहचान की। ये जगह जगह पे जो धरना रखा जा रहा है तो इसमें महिला की तादाद बढ़ती जा रही है, भाई लोगों की तादाद बढ़ रही है और आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और अपने हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई लड़नी भी चाहिए। हमारी रामायण हुई, सीता ने मतलब ल्याण की न्याय हुई तो वो हक था राम का। हमारी महाभारत हुई, पांडु जो लड़े अपने हक के लिए लड़े, तो ऐसे ही ये लड़ाई भी हमारी हक की लड़ाई है और लड़ना चाहिए और लड़ेंगे। कृष्ण दादा साथ है तो डरने की क्या बात है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अहिरानियाँ, ये छतरानियाँ आज एक बार फिर से रण में खड़ी हैं और इस रण से ये अपने हक को मांगने के लिए तैयार हैं। अब इनका जो हक है वो है अहीर रेजिमेंट, और वो कब तक सरकारें इनके लिए बनाती हैं वो भी इन्होंने बता दिया है कि अब की बार तो इन्होंने मोदी को यहाँ से जिता करके प्रधानमंत्री बना दिया है, लेकिन अगर उस कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो उतारना भी ये लोग जानते हैं। और अगर अहीर रेजिमेंट का गठन होता है तो फिर से मोदी को सर माथे पर बिठाया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।